अपने जीवन में जलाएं प्रकाश का एक अलौकिक दीप। संस्थान से संपर्क करने के लिए हमारी वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर पर भी लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। स्टूडियो में आज भी मौजूद हैं हमारे साथ हमारे खास मेहमान, द फेमस पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हम सभी जानने के लिए इच्छुक होते हैं कि हम में से वो कौन कौन है जो भाग्यशाली है, हम लकी हैं या नहीं। तो आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ वो कौन सी ऐसी हथेलियाँ होती हैं जो भाग्यशाली होती हैं। जी, आइए दर्शकों, एक बहुत ही रोचक सब्जेक्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप कैसे पहचानें कि आप भाग्यशाली हैं या नहीं? क्या इंसान की हथेली से जाना जा सकता है कि कोई व्यक्ति भाग्यशाली है या नहीं? वैसे तो हमारे साथ जैसा वक्त चलता हम उसी से पता लगा लेते हैं कि हम कितने भाग्यशाली हैं और हम कितने भाग्यशाली नहीं हैं। लेकिन बहुत सी बातें फ्यूचर पर डिपेंड कर जाती हैं कि आज का समय यदि हमारा कमज़ोर है तो क्या कल भी हमारे साथ ऐसा ही होने वाला है? हम कैसे पहचानें कि हमारे आने वाला कल हमारी मुट्ठी में होगा, हमारे आने वाले कल में वास्तव में हम भी एक भाग्यशाली इंसान बनेंगे? आइए बताते हैं आपकी हथेली से। देखो दर्शकों, आप सबकी हथेली में विभिन्न प्रकार के चिन्ह होते हैं। दोनों हथेलियों में विभिन्न प्रकार के चिन्ह पाए जाते हैं। आपकी हथेली में एक होती है फेट लाइन, जिसको हम भाग्य रेखा कहते हैं। आपकी हथेली में भाग्य रेखा, यहाँ दर्शकों ये जो लहरें लिए हुए रेखाएं होती हैं, इसको कहते हैं मणिबंध। यहाँ मणिबंध से प्रारंभ होती है और आपकी मिडल फिंगर तक एक सीधी रेखा ऊपर तक चलती है। इसको हम कहते हैं फेट लाइन, भाग्य रेखा। जिस व्यक्ति की दोनों हथेलियों में ये फेट लाइन हो, ये भाग्य रेखा हो, लेकिन कहीं पर भी ये भाग्य रेखा कटी हुई ना हो, निश्चित तौर से वो व्यक्ति भाग्यशाली होता है। लेकिन अगर जिस व्यक्ति की हथेली में भाग्य रेखा तो है, भाग्य रेखा तो आपको दिखती है आपकी हथेली में, लेकिन उंगलियों में झांकते हुए बड़े बड़े झरोके यदि हों और अंगूठे की यवा आकृति गायब हो, तो आपके भाग्य में कमी पैदा हो जाएगी। यानी कि संघर्ष के साथ ही आपके पास पैसा आएगा। कई बार आप हैरान हो जाते हैं कि किसी व्यक्ति की हथेली में इतनी लंबी फेट लाइन है, किसी व्यक्ति की हथेली में डबल फेट लाइन है, लेकिन उसके बाद भी उसका भाग्य साथ नहीं देता। तो कहीं ना कहीं और भी ऐसे कारण होते हैं जो उस भाग्य रेखा की वैल्यू को कमज़ोर बना देते हैं। दूसरी बात, आपकी हथेली में होता है शुक्र क्षेत्र। शुक्र क्षेत्र वैभवता देता है, संपन्नता देता है। तो जिस व्यक्ति की हथेली के शुक्र क्षेत्र के ऊपर हल्का सा त्रिकोण का चिन्ह बनाओ, ट्रायंगल का चिन्ह बनाओ, कहाँ? शुक्र क्षेत्र के ऊपर। तो ऐसे व्यक्ति में 40 साल के बाद जब उस व्यक्ति की आयु 40 को क्रॉस करती है, तब उसका भाग्य उसका साथ देता है। और एक बहुत अच्छी चीज़ आपको बता दें, जिस व्यक्ति की खास तौर से ऊपर होती है हृदय रेखा, उसके नीचे होती है मस्तिष्क रेखा। यानी कि आपकी हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में जो क्रॉस की आकृति बनी होती है, ध्यान से देखिए अपनी हथेली को। यदि आपकी हथेली में मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा, अब देखो रेखाओं के बारे में तो मैंने अनेकों अपने एपिसोड जो आपको दिखाए हैं उन सब में मैंने बताया कि कौन सी रेखा का क्या नाम होता है। बहुत बार आपको बता चुका हूँ, बार बार दोहराना नहीं चाहता। तो जिस व्यक्ति की हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में क्रॉस स्पष्ट नजर आता हो, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय उसके विवाह के बाद होता है। आप बहुत सारी चीज़ें अनुभव कर सकते हैं। तो जहाँ ऐसी रेखा जिस व्यक्ति के हाथ में होगी तो भाग्य उदय होगा, वो प्राणी भाग्यशाली बनेगा, लेकिन आफ्टर मैरिज। ये पहचाने होती हैं। दूसरी बात, आपकी उंगलियों को ऐसे जब आप पलटेंगे तो पीछे आप देखते हैं ना नाखून होते हैं। आपके नाखून जितने गुलाबी होंगे, आपके नाखून जितने चमकदार होंगे,
आपके नाखून में जितने गोल गोल, देखो नीचे ध्यान से देखेंगे, नाखून की जड़ में चंद्रमा बने होते हैं, वाइट वाइट रंग के चंद्र आकृति बनी होती है। तो आपके नाखून में जितनी ये वाइट रंग की चंद्र आकृति बनी होगी, यानी कि आपकी चारों उंगलियों में, अंगूठे में, और इधर की भी चारों उंगलियों में और अंगूठे में, चारों उंगलियां यानी कि दोनों हाथ की उंगलियों में, अंगूठों में यदि ये वाइट रंग के चंद्रमा बने हों और आपके नाखून का रंग गुलाबी हो, चमकदार हो, और एक चीज और ध्यान से सुन लीजिएगा, इसी के साथ साथ आपका अंगूठा बहुत ज़्यादा सख्त ना हो और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल ना हो, क्योंकि कई बार बड़ा लुंज पुंज सा अंगूठा, बड़ा फ्लेक्सिबल अंगूठा आपका नहीं होना चाहिए, और ना बहुत टाइट अंगूठा होना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति आपकी हथेली में है तो भी आपके 38 साल बीतने के बाद, 38 ईयर्स जब आपके पास हो जाएंगे, उसके बाद आपका भाग्य, आपका लक आपका साथ देगा। कई बार आप पसीना बहाते बहाते थक जाते हैं, मेहनत करते करते थक जाते हैं, जीवन की एक एक खुशी के लिए आप तड़प जाते हैं, लेकिन आपको लगता है आप लकी नहीं हैं, आपको लगता है आप अनलकी हैं। ऐसी स्थिति में भी आप, जो मैंने आपको चिन्ह बताए हैं, जो निशानियां बताई हैं, उनको आप देख करके निश्चित तौर से जान सकते हैं आप भाग्यशाली हैं या नहीं। एक चीज और जाने, जब आप अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे मिलाते हैं, ऐसे ऐसे आपने दोनों हथेलियों को मिलाया, और ऐसे हथेली को मिलाने के बाद आपकी हार्ट लाइन बिल्कुल चंद्र आकृति में आ जाए, यानी कि आपकी हार्ट लाइन देखो, ऐसे आप मिलाइएगा, आपकी बिल्कुल चंद्रमा की आकृति में आ जाए। और एक चीज और बताऊं, ये चंद्र आकृति में तो सभी की आ जाएगी 90%, लेकिन अब जो नहीं आएगा वो बता देते हैं। मस्तिष्क रेखा, उसके नीचे होती है लंबी मस्तिष्क रेखा। अगर मस्तिष्क रेखा भी आमने सामने दिखती हो, जैसे आपकी हार्ट लाइन हमने जोड़ी, बिल्कुल चंद्रमा बन गया, और आपकी जो नीचे मस्तिष्क रेखा है वो आपस में थोड़ा भी ऊपर नीचे अनबैलेंस हो, संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। पैसा तो आएगा लेकिन संघर्ष के साथ आएगा। अब आप कहेंगे कि संघर्ष तो सबको करना पड़ता है, लाइफ इज ए स्ट्रगल। नहीं जनाब, भाग्य भी बहुत बड़ी चीज होती है। कई बार भाग्य ऐसा खेल खेलता है कि आप राजा होते हुए भी रंक हो जाते हैं, और कई बार भाग्य ऐसा खेल खेलता है आप रंक होते हुए भी बादशाह हो जाते हैं। भाग्य की बात है। आप निश्चित तौर से अपनी हथेली से पहचान सकते हैं कि आप भाग्यशाली हैं या नहीं। आप किसी के साथ पार्टनरशिप करने जा रहे हैं बाय द वे, और आपको लगता है कि आपका लक बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। आप जिस व्यापार को करते हैं, आप जिस काम को करते हैं, वो आपका काम फेल हो जाता, फ्लॉप हो जाता। तो आपको हम दो बातें बताते हैं। आप अपने पार्टनर के हाथ में दो चीजें देख सकते हैं। देखिए क्या देख सकते हैं। आप ऐसे हाथ खड़ा करते हैं, आपकी उंगलियों का मूवमेंट पीछे की तरफ होना चाहिए, जबरदस्ती पीछे मत करना, आराम से स्मूथली आपकी उंगलियों का मूवमेंट यदि आराम से पीछे की तरफ जाता, एक होता है आगे की तरफ, एक होता है हल्का सा पीछे की तरफ। अगर दोनों हाथों में ये मूवमेंट पीछे की तरफ आराम से जाता हो, और साथ में देखो आपने थोड़ा शर्ट यहाँ से नीचे करो, आपको दिखेगा यहाँ 3 रेखाएं दिखेंगी आपको, सबके होंगी, किसी के 2, किसी के 1.5 रेखा, किसी के कटी फटी लहरदार। अगर किसी के बिल्कुल 3 रेखाएं दिखती हो, स्पष्ट तरीके से दिखती हो, आंख मीच के आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। आपका पार्टनर आपको आगे ले जाएगा। ये होता है कई बार, किसी के भाग्य से हमें अन्न मिलता है, कई बार किसी के भाग्य से हमें जिंदगी मिलती है, और कई बार किसी के भाग्य से हमारे व्यापार में 4 चांद लग जाते हैं। ये सब बातें होती हैं। हमारे ऐसे बहुत सारे अंक हैं, हमारे ऐसे बहुत सारे एपिसोड हैं जिनको आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा के नाम से। बहुत सारी चीज़ें, आप बहुत सारी बातों को जान पाएंगे। धन के बारे में हमने आपको बताया, आपके भाग्य के बारे में हमने आपको बताया। क्या ऐसा भी कुछ होता है कि हम भाग्यशाली कैसे बने? चंद शब्दों में, चंद समय में आपको कुछ चीज़ें मैं बताने का प्रयास करता हूँ। जिस समय आप प्रातःकाल सो करके उठते हैं, उस वक्त आप अपनी दोनों हथेलियों को देखा करें,
और अगर मंत्र याद है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थिते प्रभु प्रभाते कुरु दर्शनम, आप इसको पढ़ा करें। या अगर ये आपको याद नहीं है तो आपका जो अपना इष्ट मंत्र है जिसको आप अक्सर पढ़ते होते हैं, उस मंत्र को आप अक्सर पढ़ा करें। इससे भी आपके भाग्य में 4 चांद अवश्य लगते हैं। चमेली का फूल आप सबने देखा होगा। चमेली के फूल सोमवार के दिन आप क्या करें, सोमवार के दिन चमेली के फूलों को यहाँ चंद्रमा के ऊपर कुछ देर लगाइएगा। ये चंद्र पोर्शन होता है। चमेली के फूलों का अर्क ये चंद्रमा के ऊपर आप लगाइएगा और आपको जादू लगेगा। कुछ समय लगा के देखिएगा जनाब, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। इससे आपके चंद्र प्रसन्न होंगे। और चंद्र से क्या मतलब हुआ हमारा, आपका मन। और मन से हमारा क्या मतलब हुआ, कई बार हमारी सोच निगेटिव होती है। हम अपनी सोच की वजह से भी भाग्य में आगे नहीं बढ़ पाते, भाग्य से आगे नहीं बढ़ पाते, वहीं रह जाते हैं। और कई बार जब हमारी सोच बुलंद होती है, हम अच्छा सोचते हैं, हमारे थॉट्स अच्छे होते हैं, विचार अच्छे होते हैं, विचारधारा अच्छी होती है, दूसरों को लुभाती है, पसंद आती है, तो भी कहीं ना कहीं हमारा लक हमारा साथ देता है। यानी कि आपकी अपनी सोच भी आपके भाग्य को बनाने का बहुत बड़ा कार्य करती है। वही वाली बात आ जाती है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। एक बार हमने एक एपिसोड में पूरा स्वतंत्र एपिसोड किया था जिसमें हमने बताया था क्या मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है। ये सारी चीज़ें भी आपको हमारे बहुत सारे कार्यक्रम YouTube में मिल जाएगी। तो दर्शकों, हमने कुछ चीज़ों में आपको बताया कि आप कैसे पहचानें कि आप भाग्यशाली हैं या नहीं, ये आपका भाग्य कब आपका साथ देगा। जी चलिए, YouTube पर तो बहुत सारे कार्यक्रम आपको देखने को मिलेंगे ही। जो कुछ भी आपको जानकारी लेनी है YouTube के थ्रू भी आप ले सकते हैं। PROF धर्मेंद्र शर्मा आपको टाइप करना होगा, सर्च करना होगा, हमारे कार्यक्रम आपको मिल जाएंगे। खैर, बात आज हो रही है भाग्यशाली हथेली के बारे में। बहुत सारी बातें हम आज शर्मा जी से जान रहे हैं और अभी हमने जानी भी हैं। यकीनन बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन लौटेंगे। मैं जब से ये कार्यक्रम देख रही हूँ, मैं सभी से कहती हूँ आप सभी लोग ध्यान माला से जुड़िए। ध्यान माला एक ऐसी स्तुति देते हैं भगवान जी का, इसे ध्यान से सुनिए तो जो पंडित जी बोलते हैं उससे लगता है इसे मेरी पूरी परेशानी धुल गई। और मैं 2 मिनट के साधना के लिए जैसे लगता कि कहीं भी रहती हूँ तो ऊपर कहीं टहलती रहती हूँ शाम को, तो मैं उस वक्त टीवी खोलती हूँ तो देखती हूँ गुरु जी अरे आ तो रहा है। मैं जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ, इनकी ध्यान माला, मैं एक दिन अचानक टीवी देख रही थी तो इनकी ध्यान माला आई, तब से मैं इनसे जुड़ गई। हमारे घर का जो बंटवारा 35 साल से नहीं हो रहा था, हम लोग इतने परेशान थे कि कैसे होगा। दिन रात चिंता में डूबे रहते थे, तरह तरह का पूजा पाठ, जहाँ कोई कहता वहाँ जाओ हो जाएगा तुम्हारा काम। लेकिन जब मैं इनके ध्यान माला से जुड़ी तो अचानक ही ऐसा चमत्कार हो गया कि जो कि एकदम आसानी से हमारे घर का बंटवारा हो गया। हम लोग यही कष्ट हुआ कि हम लोग मकान छोड़ के किराए के मकान में चले गए, लेकिन हमारा आज 1 महीना का दिन हुआ, हमारा मकान नींव पड़ने लगा, बनने लगा। और मैं यही चाहूँगी कि गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो उद्देश्य, जो मनसा लेके मैं यहाँ आई हूँ वो काम भी हमारा पूरा हो जाए। हमारा पता है शुभ लाभ ज्योतिष रिसर्च केंद्र, C3 ग्राउंड फ्लोर, अशोका निकेतन, नियर योजना विहार, दिल्ली 92। वेबसाइट www.prof.dharmendrasharma.in, फेसबुक PROF धर्मेंद्र शर्मा, ट्विटर @PROF धर्मेंद्र, व्हाट्सएप नंबर 09811145934। आप शर्मा जी के अनेकों कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं। टाइप करें PROF धर्मेंद्र शर्मा।